हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका चीज़ें समझ लेते हैं कि अभी आने वाले लाइन से जो व्यापम के एग्जाम चल रहे हैं या पीएससी में भी पूछे जाते हैं, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान होते हैं और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा माना जाता है। कारण ये है कि बहुत आसान होते हैं और सीधा सीधा इनका कॉन्सेप्ट होता है जोड़ घटाना गुणा भाग। मतलब कुल मिला के अगर हमको बोर्ड मास क्लियर है तो हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। बस हमको सही जगह पर सही चिन्ह का चुनाव करना होता है और कुछ भी नहीं करना है। तो इतनी आसानी से हम लोग इसको देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे रैंडमली कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बदल के आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ में क्लियर हिंट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ पूरा गेम होता है प्रैक्टिस का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं। अगर मैं बोर्ड मास की बात करता हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट को हमको देखना रहेगा। लाइक क्वेश्चन स्टेप कहते हैं कि अगर किसी भी सांकेतिक भाषा में Q को प्लस बोल रहे हैं, Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है इंटू, T का अर्थ है माइनस, K का अर्थ है डिवाइड। मतलब ये दिए हुए हैं कि इनका अर्थ ये होता है। उस कंडीशन पे आपके पास ऐसे इक्वेशन आ जाएंगे सामने। अगर ऐसा इक्वेशन आ गया 30K 2Q 3J 6T 5, इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर आपको इन मैथमेटिकल ऑपरेशन से इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के बाद इनको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं ये। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये आंसर्स आते हैं। तो अगर हम बना रहे हैं, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ तो इग्नोर करिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके तो आप बना लीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। और नहीं देखे तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या करते हैं। चलिए इनके जगह पर रखते हैं। के का प्लेस वैल्यू क्या है? के की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? डिवाइड। के की जगह पर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमने डिवाइड ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्यू की जगह पर क्या रखना है? प्लस। क्यू की जगह हमने रख लिया प्लस। उसके बाद क्या रखना है हमको? जे की जगह पर आ रहा है इनटू, मल्टीप्लाई, एंड टी बच गया। टी क्या उस चीज के लिए है? माइनस। हमने इनकी जगह पर रिप्लेस करना था हमको। ठीक है, अब हम नंबर्स को भी उतारेंगे, नंबर्स को भी सेम टू सेम। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान देना कि बोर्ड मास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट में होता क्या है। अगर मैं इन सारे साइन में सबसे पहले अगर सॉल्व करूंगा तो करूंगा भी किसको? किस नंबर को हमको सॉल्व करना होगा, किस साइन को करना होगा? तो डिवाइड को करना है, क्योंकि बोर्ड मास में भी हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस सबसे पहले हमारा डिवाइड होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड दिया है, तो डिवाइड को किसके साथ करना है? तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है। ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में डिवाइड आ रहा है, तो मैं क्यों ना इनको पहले सॉल्व कर लूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाई 2, और 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 30 को 2 से भाग करो, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो बस ये समझना है, हम लोग आसान से पढ़ रहे हैं, पार्ट में पढ़ रहे हैं, इसको बाद में एक साथ जोड़ के करेंगे तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं रिपीट करके। इसकी जगह और तो हमारा 15 आएगा। 15 के बाद चीजें एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, 15 के बाद कॉपी होना है। 15 के बाद कॉपी होगा मतलब यहां पर क्या बच गया हमारा? +3 इंटू 6 माइनस 5। मैं जानबूझ के लिखा हूं कि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि सारे वर्ड्स आ जाए। अदरवाइज हम चाहे तो यहीं से बना सकते हैं। हम समय बचाना है तो जितना कम लिखने पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने पे, उतनी जल्दी हो जाएगी, जितना मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर हमको समय बचाना है तो। अदरवाइज एक्यूरेसी की बात है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आ गया। अब हमारे पास इन सारे में कौन सा सिंबल पहले करते हैं? डिवाइड के बाद क्या करते हैं? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में हम करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका करना होगा? मल्टीप्लाई ये है, मल्टीप्लाई के राइट एंड लेफ्ट में 3 और 6, इनके बीच में ऑपरेशन, किन किन नंबर के बीच में? 3 और 6, तो 3 6 18 होता है। हम यहां से भी कर सकते थे। यहाँ पर जब ये 15 आ गया था, 15 तो हमारा इतने के लिए आ गया था, सॉरी ये थोड़ा, हाँ ठीक यहाँ के लिए आ गया था। इसके बाद का प्रोसेस में जे दिख रहा था मल्टीप्लाई, अगर हम चाहते तो यहीं से सॉल्व भी कर सकते थे सिर्फ इतने पे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते ही इतने के लिए क्या आ रहा है? 15 + 18 देन माइनस का 5। ठीक है, बिल्कुल आसान चल रहा है हम लोग। अब बचा प्लस और बचा माइनस, बचा प्लस और माइनस। सबसे पहले किसको करना है? सीक्वेंस पे ही चलते हैं, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस पे चलते हैं। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे देन इसको माइनस अगर किया जाए, प्लस और माइनस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। किसी को पहले प्लस कर लो, किसी को भी माइनस कर लो। तो वहाँ देखते अगर मैं 5 को इसमें माइनस कर देता तो यहाँ पर बच रहा था 10 + 18 कितना हो जाता है? 28। हमारे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 28? हाँ दिया है। आगे बढ़ जाते खत्म करके, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल ही लेते आगे। 15 + 18 कितना हो जा रहा है? 33 माइनस का 5।
अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बचा सिंगल का सिंगल, आ गया हमारा 28, और 28 हमारा क्या है आंसर से। ये तो रहा एकदम बेसिक से, शुरू से लेके आखिरी तक कैसे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो प्रोसेस हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हमको यही चीज़ करना है कि बहुत कम समय में क्वेश्चंस को देखते ही सीधा यही बना ले, पेपर में ही लिख ले, क्योंकि इतना रफ पेज भी हमको नहीं मिल रहा है। सपोज हमारा समय बचाना इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको रफ किया, यहां तक हमको चीजें पता थी। इसी क्वेश्चंस को आप देखते हैं कि कम समय में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चीज, डिवाइड कहां पर दिख रहा है, तो डिवाइड इन दोनों बीच में दिख रहा है। इन दोनों बीच में अगर सॉल्व करूंगा तो ये 15 आएगा, तो हमको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटू कहां दिख रहा है, तो इंटू यहां दिख रहा है, इंटू यहां दिख रहा है, लेकिन इसके पहले 15 नहीं है, 15 के बाद भी कोई नंबर्स है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट वाला हो रहा है कि 15 अगर मैं इसको देखता, यहाँ इंटू कर रहा है, इंटू 3 6 कितना होता है 18 होता है। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब प्लस और माइनस आपको कंफ्यूज कर रहा है, प्लस और माइनस कहाँ है, माइनस इधर है, प्लस इधर है, हमको सिर्फ करना प्लस और माइनस ही है। तो कौन कौन से नंबर है जो यूज हो चुके हैं, ये 30 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 6 हो चुका है, बचा सिंगल एक नंबर बचा हुआ है माइनस का 5, माइनस का 5, ये माइनस है, माइनस का 5, और ये पूरे पहले ही नंबर में कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस एज इट इज उतरने वाला है, ये प्लस आने वाला था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस है मतलब क्यों, मतलब प्लस है, उसके बाद टी माइनस कर रहा है। तो इस 5 को चाहे इसमें माइनस करो चाहे इसमें माइनस करो, ऐड लास्ट में दोनों को ऐड कर देना, या इन दोनों को ऐड कर लो, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि प्लस हमारा बच रहा है, क्यों मतलब प्लस बच रहा है, इनको प्लस करने के बाद यहाँ माइनस कर लो, एकदम आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। -5 ही बस करना है आपको, और ये प्लस, आपका आंसर एज इट इज 28 आ गया। ठीक है।